दोस्तों, इस समय देश के लाखों छात्र एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश रहे हैं जिसका असर सीधे उनके भविष्य पर पड़ता है। एक तरफ नीट परीक्षा पेपर लीक की वजह से चर्चा में है, दूसरी तरफ सीबीएसई 12वीं की कॉपियों की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि नीट की दोबारा परीक्षा करवानी पड़ रही है और इस बार पेपर को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने के लिए सेना और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। वहीं कई छात्रों का आरोप है कि सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग में भी गड़बड़ियां हुई हैं। अब सवाल सिर्फ एक परीक्षा या एक बोर्ड का नहीं रह गया, सवाल पूरे सिस्टम का है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि देश के सबसे बड़े एग्जाम बार बार विवादों में फंस रहे हैं? पेपर लीक कौन करवा रहा है? गड़बड़ी कहां हो रही है? सिस्टम कमजोर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, आखिर कौन है देश के बड़े एग्जाम का असली दुश्मन? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि नीट के मामले में आखिर सेना और एयरफोर्स को मैदान में उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई। 3 मई 2026 को देश भर के लगभग 22.79 लाख छात्रों ने लगभग 23 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी। परीक्षा खत्म हुई तो लगा कि सब कुछ सामान्य तरीके से हो गया, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद यानी 7 मई 2026 को खबर आई कि परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर पहले ही पहुंच चुका था। मामला इतना गंभीर था कि 12 मई 2026 को एनटी ने जांच सीबीआई को सौंप दी और जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। अब तक इस मामले में कुल 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसी वजह से परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा करवाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को दोबारा ही करवाना पड़ रहा है। यही सवाल 28 मई को हुई एक हाई लेवल बैठक में भी उठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटी के निदेशक अभिषेक सिंह और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि इस बार प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर उसकी छपाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में सेना और एयरफोर्स की मदद ली जाएगी। पहले यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से डाक विभाग संभालता था, लेकिन इस बार सुरक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है ताकि दोबारा किसी तरह की चूक ना हो। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सेना परीक्षा नहीं करवाएगी और न ही परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगी। उसकी भूमिका सिर्फ पेपर को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने तक सीमित रहेगी। यानी मामला इतना संवेदनशील हो चुका है कि अब सरकार पेपर की सुरक्षा में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन अगर देश के सबसे बड़े एग्जाम में पेपर सुरक्षित पहुंचाने के लिए सेना की जरूरत पड़ रही है तो सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं रह गया, सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। और यहीं से इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि गड़बड़ी की चर्चा सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रही बल्कि सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट तक भी पहुंच गई। लेकिन सवाल सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। जिस समय देश पेपर लीक और परीक्षा सुरक्षा पर बहस कर रहा था, उसी समय सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर भी हजारों छात्र सवाल उठा रहे थे। यानी एक तरफ तो एंट्रेंस एग्जाम की विश्वसनीयता पर सवाल थे, तो दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षा की मार्किंग प्रक्रिया पर। ऐसे में अगला सवाल उठता है कि आखिर सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि लाखों छात्रों को अपनी कॉपियां दोबारा जांचने की मांग करनी पड़ी। देश भर के लगभग 17.68 लाख छात्र यानी कि लगभग 18 लाख छात्रों ने 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 के बीच सीबीएसई यानी कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा दी थी। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो इस बार पास प्रतिशत लगभग 85.29% रहा, जबकि पिछले साल यह 88.39% था, यानी कि लगभग 88.5% था। लेकिन असली चर्चा पास प्रतिशत की नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की थी जिन्होंने अपने नंबरों पर सवाल खड़े कर दिए। करीब 22% यानी कि 4 लाख से ज़्यादा छात्रों ने री एवैल्यूएशन और कॉपी द्वारा जांचने के लिए आवेदन किया। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मामले सामने आने लगे जहां छात्रों ने दावा किया कि उन्हें फिजिक्स और मैथ्स जैसे विषयों में उम्मीद से बहुत कम नंबर मिले हैं। इनमें से ऐसे छात्र भी शामिल थे जिन्होंने जेईई जैसी कठिन परीक्षा क्वालिफाई कर रखी थी। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं धुंधली थीं, लेकिन फिर भी नंबर काट दिए गए। दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने दावा किया कि जो उत्तर पुस्तिका उन्हें दिखाई गई उसमें हैंड राइटिंग तक अलग दिखाई दे रही थी। दरअसल इस बार सीबीएसई ने पहली बार OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है
और परीक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ही, यानी कि जो परीक्षक हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कॉपी जांचते हैं। बोर्ड का कहना है कि इससे चेकिंग तेज होती है और नंबर जोड़ने या डेटा एंट्री की गलतियां कम होती हैं। लेकिन कई छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि इसी नई व्यवस्था में कई तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक OSM का काम COEMPT एडुटेक नाम की एक निजी कंपनी को दिया गया था। यह कंपनी पहले भी कई राज्यों में डिजिटल एवैल्यूएशन का काम कर चुकी है, लेकिन विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि इसी कंपनी का पुराना नाम ग्लोबेरिना टेक्नोलॉजी था और 2019 में तेलंगाना बोर्ड परीक्षा के दौरान इस पर डेटा प्रोसेसिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उस समय लगभग 9.74 लाख छात्रों में से, यानी कि लगभग 10 लाख छात्रों में से 3 लाख से ज़्यादा छात्र फेल घोषित किए गए थे, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि 28 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि रीएवैल्यूएशन प्रक्रिया में आई हर शिकायत की जांच की जाएगी और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। एक तरफ नीट में पेपर लीक का विवाद है तो दूसरी तरफ CBSE में मूल्यांकन पर सवाल है। यानी समस्या सिर्फ एक परीक्षा या एक बोर्ड की नहीं दिख रही। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर देश के बड़े एग्जाम बार बार गड़बड़ी का शिकार क्यों हो रहे हैं। अगले हिस्से में इसी सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन CBSE और नीट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार वही गलतियां क्यों दोहराई जा रही हैं। क्या वजह है कि देश के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम भी विवादों से नहीं बच पा रहे। इसका जवाब समझने के लिए हमें पूरे सिस्टम के अंदर झांकना होगा, क्योंकि समस्या सिर्फ एक पेपर या एक संस्था की नहीं बल्कि उस ढांचे की है जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से देश के 3 सबसे बड़े एग्जाम हैं, नीट UG, IIT JEE और CUET UG। इस साल नीट में लगभग 22.8 लाख छात्र बैठे, यानी कि लगभग 23 लाख के करीब छात्र बैठे और JEE में करीब 16 लाख और CUET में लगभग 18.68 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन संसद की स्थायी समिति की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में NTA द्वारा कराए गए 14 एग्जाम में से कम 5 परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में फंस गईं। कहीं पेपर लीक हुआ तो कहीं परीक्षा रोकनी पड़ी और कहीं रिजल्ट में देरी हुई। UGC नेट, CSIR नेट और नीट PG जैसी परीक्षाओं पर भी असर पड़ा। इन गड़बड़ियों के पीछे पहली बड़ी वजह बताई जाती है पेपर लीक माफिया का मजबूत नेटवर्क। ज़्यादातर मामलों में जांच एजेंसियों को ऐसा नेटवर्क मिलता है जिसमें कोचिंग सेंटरों से जुड़े लोग, बिचौलिए और कभी कभी तो सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग भी शामिल होते हैं। 2024 के नीट मामले में भी जांच एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क की बात कही थी। वहीं 2026 के मामले में CBI की जांच में पुणे के रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर PV कुलकर्णी और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए। जांच एजेंसियों के अनुसार इन्हीं विषय विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया गया था और आरोप है कि इन्हीं कड़ियों के जरिए प्रश्नों का एक तथाकथित गैस पेपर तैयार हुआ, जिसे बाद में लाखों रुपये में बेचा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सामग्री व्हाट्सएप, टेलीग्राम और न जाने कितने प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। दूसरी बड़ी समस्या है पूरा सिस्टम का निजी एजेंसियों और आउटसोर्सिंग पर अत्यधिक निर्भर होना। NTA हर साल देश भर के लगभग 550 शहरों में 5500 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कराता है, लेकिन इतने बड़े काम के मुकाबले उसका स्थायी स्टाफ बेहद सीमित माना जाता है। संसदीय रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में काम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और बाहरी एजेंसियों के भरोसे चलता है। प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, पैकेजिंग यानी कि प्रिंटिंग और पैकिंग, स्टोरेज और हजारों केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कई स्तरों पर बाहरी वेंडर संभालते हैं। जितने ज़्यादा हाथ किसी गोपनीय प्रक्रिया में शामिल होंगे उतना ही रिस्क बढ़ता है। 2024 के बाद बनी राधाकृष्णन समिति ने सुझाव दिया था कि परीक्षा से ठीक पहले केंद्रों पर ही डिजिटल एनक्रिप्टेड प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएं, बायोमेट्रिक सत्यापन मजबूत हो और नियमित सुरक्षा ऑडिट किए जाएं। लेकिन आरोप है कि कई महत्वपूर्ण सुधार अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। यही कारण है कि पुरानी लॉजिस्टिक व्यवस्था पर सवाल लगातार बने हुए हैं। तीसरी और शायद सबसे गंभीर समस्या है जवाबदेही का अभाव। आलोचकों का कहना है कि जब कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो जांच जरूर होती है, लेकिन संस्थागत स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है। NTA के नेतृत्व में बदलाव हुए, लेकिन व्यवस्था को लेकर उठे कई सवाल अब भी बने हुए हैं। इसी वजह से शिक्षा विशेषज्ञ लगातार मांग करते हैं कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जाए,
नियमित ऑडिट हो और जिम्मेदारी तय करने का स्पष्ट ढांचा बनाया जाए। यानी अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो देश के बड़े एग्जाम का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ पेपर लीक नहीं है, असली समस्या है कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, अत्यधिक आउटसोर्सिंग और जवाबदेही की कमी का वह मिश्रण जो हर साल किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब समस्याएं पहचान ली गई हैं तो उनका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा मॉडल है जिससे नीट और दूसरे बड़े एग्जाम को ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके? लेकिन अब जब हमने समझ लिया कि सिस्टम में गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं तो एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर नीट में बार बार पेपर लीक और विवाद देखने को मिलते हैं तो फिर IIT JEE के UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम अपेक्षाकृत ज़्यादा सुरक्षित कैसे बने रहते हैं? आखिर इन दोनों परीक्षाओं में ऐसा क्या अलग है जो इन्हें बड़े विवादों से बचा लेता है? सबसे पहले बात करते हैं नीट की। नीट UG पूरे देश में एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित होता है। NTA का तर्क रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में बायोलॉजी आधारित प्रश्न होते हैं जिनकी कठिनाई को अलग अलग शिफ्टों में समान रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही मॉडल इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है, क्योंकि अगर एक बार प्रश्न पत्र लीक हो जाए या कुछ सवाल बाहर पहुंच जाएं तो उसका असर पूरे देश के लाखों छात्रों पर पड़ सकता है। शिक्षा विशेषज्ञ ऋषिकेश शर्मा का कहना है कि नीट में 720 अंकों के पेपर में अक्सर एक नंबर पर हजारों रैंक का अंतर आ जाता है। पेपर अपेक्षाकृत आसान होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्र हाई स्कोर करते हैं। कई बार चयन 85% से ज़्यादा अंक लाने वालों में होता है। ऐसे में अगर कुछ सवाल भी पहले बाहर निकल जाएं तो पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि नीट में पेपर लीक का बाजार भी ज़्यादा सक्रिय माना जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़े से फायदे से भी बड़ी रैंक का अंतर पैदा हो सकता है। अब IIT JEE को देखिए, यहाँ व्यवस्था बिल्कुल अलग है। JEE मेन कई शिफ्टों में आयोजित होता है और उसके बाद JEE एडवांस होता है। हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र अलग होता है और बाद में नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए स्कोर को संतुलित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि JEE का पेपर काफ़ी कठिन माना जाता है। छात्र 25% अंक भी लाते हैं तो अच्छी रैंक को हासिल कर लेते हैं। यानी यहाँ चयन के लिए बहुत बड़ी विंडो होती है। अगर किसी एक शिफ्ट में कोई छोटी गड़बड़ी हो जाए तो उसका असर पूरे देश के रिजल्ट पर नहीं पड़ता। इसी तरह UPSC का मॉडल और भी अलग है। पिछले कई वर्षों में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किसी बड़ी पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है। इसकी एक वजह परीक्षा की संरचना है। चयन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पेपर से नहीं होता, बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसे 3 चरणों में होकर गुजरता है। खासकर मेंस परीक्षा पूरी तरह वर्णनात्मक होती है, जहां उम्मीदवार को अपने उत्तर लिखने होते हैं। यहाँ सिर्फ रटा हुआ करंट या पहले से मिले सवाल किसी को सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। शिक्षाविद शशि प्रकाश सिंह का मानना है कि UPSC का एक और बड़ा फायदा इसका अपेक्षाकृत केंद्रीकृत ढांचा है। परीक्षा प्रक्रिया में निजी वेंडर्स और आउटसोर्स एजेंसियों की भूमिका सीमित रहती है। जितने कम बाहरी लोग संवेदनशील प्रक्रिया में शामिल होंगे उतना ही गोपनीयता बनाए रखना आसान होगा। यही कारण है कि UPSC में पेपर लीक की संभावना काफ़ी कम मानी जाती है। यानी अगर तुलना की जाए तो नीट एक सिंपल और शिफ्ट हाई स्कोरिंग और बेहद प्रतिस्पर्धी परीक्षा है, जहां छोटी सी चूक भी पूरे देश के लाखों छात्रों को प्रभावित कर सकती है। जबकि IIT JEE में मल्टी शिफ्ट सिस्टम और UPSC में मल्टी स्टेज चयन प्रक्रिया जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर देती है। लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल यह है कि अगर समस्याएं साफ दिखाई दे रही हैं तो फिर उनका समाधान क्या है? आखिर बड़े एग्जाम को पेपर लीक माफिया और सिस्टम की कमजोरियों से कैसे बचाया जा सकता है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर समस्या की वजह सामने है तो समाधान क्या है? आखिर देश के बड़े एग्जाम को बार बार होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक से कैसे बचाया जा सकता है? UPSC ट्यूटर प्रभात रंजन और एलन सेंटर हेड ऋषिकेश शर्मा कुछ ऐसे सुझाव देते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को काफ़ी हद तक मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला सुझाव है कि नीट जैसे एग्जाम को भी JEE की तरह कई शिफ्टों में कराया जाए। JEE मेन हर साल कई दिनों और कई शिफ्टों में होता है। अगर नीट में भी यही मॉडल अपनाया जाए और पेपर लीक का स्तर थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाया जाए तो एक ही प्रश्न पत्र पूरे देश की निर्भरता कम हो सकती है। इससे किसी एक पेपर के लीक होने का असर लाखों छात्रों पर एक साथ नहीं पड़ेगा। दूसरा सुझाव प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक विषय विशेषज्ञ को पूरे प्रश्न पत्र की जानकारी नहीं होनी चाहिए। UPSC की तरह अलग अलग एक्सपर्ट से सीमित संख्या में प्रश्न लिए जाएं और अंतिम पेपर की असेंबलिंग बेहद गोपनीय तरीके से ही हो। इससे किसी एक व्यक्ति के जरिए पूरे पेपर बाहर जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। साथ ही प्रश्न पत्र की छपाई और अंतिम तैयारी का काम अधिक सुरक्षित सरकारी ढांचे में किया जाए।
तीसरा सुझाव परीक्षा केंद्रों को लेकर है। कई बार ऐसे संस्थानों को परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है जो सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरते। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ प्रमाणित कॉलेजों और संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, हर केंद्र का नियमित ऑडिट हो और सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालन कराया जाए। चौथा और बेहद महत्वपूर्ण सुझाव जवाबदेही से जुड़ा है। आलोचकों का कहना है कि जब तक परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सुधार अधूरा रहेगा। तकनीकी ढांचे को मजबूत करना, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना और हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करना जरूरी है ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में कार्रवाई सिर्फ नीचे के स्तर पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में दिखाई। पांचवा और अंतिम सुझाव है पेपर लीक माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ना। पिछले वर्षों में कानून बनाए गए हैं और सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है। जब तक जांच तेज नहीं होगी, दोषियों को समय पर सजा नहीं मिलेगी और सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट तत्वों पर डर कायम नहीं होगा, तब तक यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। तो आखिर देश के बड़े एग्जाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वह सिर्फ पेपर लीक माफिया है? क्या वह कमजोर सुरक्षा व्यवस्था है? क्या वह आउटसोर्सिंग पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर सिस्टम है? या फिर जवाबदेही की कमी? शायद सच्चाई इन सभी कारणों के मेल में छिपी है, क्योंकि जब नीट जैसे एग्जाम में सेना और एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी और दूसरी तरफ CBSE के रिजल्ट को लेकर लाखों छात्र सवाल उठाने लगे, तो यह सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चेतावनी बन जाती है। आने वाले वर्षों में करोड़ों छात्रों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या देश अपनी परीक्षा व्यवस्था सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बना पाता है या नहीं, क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके एग्जाम नहीं होते बल्कि उन एग्जाम पर छात्रों का भरोसा होता है। और अगर वही भरोसा टूटने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसी संस्था का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं का होता है जो अपने सपनों के लिए सालों तक मेहनत करते हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? आपके क्या विचार हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए करियर टॉक्स बाय LSD के साथ।